बीए भाग 3 के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्न पत्र क्रमांक 9 हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत इकाई क्रमांक 1 आदिकाल ईस्वी सन 1050 से लेकर 1375 तक के कालखंड का अध्ययन हम करने वाले हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के रचनाकाल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा गया है। अर्थात हिंदी साहित्य में जब रचनाएं शुरू हुई, रचनाकार लिखने लगे, तब से लेकर उसका जो निरंतर विकास होता गया, आदि बातों पर हम जो है यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। संवत 1000 के आसपास हिंदी साहित्य तथा अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का प्रारंभ जो है भारत में हुआ है। प्रारंभ में भाषा का स्वरूप नहीं था। हिंदी साहित्य के प्रारंभ को लेकर अनेक विद्वजनों में मतभेद जरूर है, परंतु ज़्यादातर विद्वानों के विचारों से या विचार विमर्श से 1050 से लेकर 1375 तक के कालखंड को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा गया है और इस बात को ज़्यादातर विद्वजनों ने स्वीकृति भी दी है। आदिकाल का नामकरण को लेकर हिंदी साहित्य के इतिहास में फ्रेंच विद्वान गार्दा द तासी, जो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार रहे हैं, ने अपने कुछ विचार जो है व्यक्त किए हैं। उन्होंने काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को सबसे पहले प्रस्तुत किया। उसके बाद हिंदी विद्वजन शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, परंतु उन्होंने भी नामकरण और काल विभाजन नहीं किया। कुल मिला के हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखने वाले विदेशी फ्रेंच विद्वान गार्दा द तासी हो या भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर हो, इन दोनों के इतिहास ग्रंथ में नामकरण और काल विभाजन का कहीं जिक्र नहीं दिखाई देता। इसलिए इनके इन ग्रंथों में भारी मात्रा में कमियां पाई गई है। उसके बाद और एक विदेशी विद्वान जो है जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, 18वीं शताब्दी और उसके बाद जो है कंपनी शासन में हिंदुस्तान की स्थिति, इसके बाद विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान की स्थिति, इन बातों को जोड़कर, इन प्रसंगों को केंद्र में रखकर, इन घटनाओं को केंद्र में रखकर हिंदी साहित्य की रचना की। परंतु जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखे गए इस इतिहास ग्रंथ में भी काफ़ी कमियां देखने को मिली। वे कमियां ये थी कि यह काल विभाजन न होकर इतिहास के भिन्न भिन्न अध्यायों का नामकरण था। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण का ये जो सिलसिला था, यह सिलसिला आगे ही चलता रहा। गार्दा द तासी हो, शिव सिंह सेंगर हो या जॉर्ज ग्रियर्सन हो, इनके द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया हिंदी साहित्य का, उसमें कमियां भारी मात्रा में देखी जा सकती है। सबसे बड़ी कमी यह थी कि काल विभाजन और नामकरण की जो बात है वह स्पष्ट रूप से कहीं दिखाई नहीं देती थी।
उसके जॉर्ज ग्रेसन के बाद आते हैं भारत के मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने अपने ख्यातनाम पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का सबसे पहले प्रयास किया। उन्होंने इसे कुल 5 कालों में विभाजित किया। उनमें है, पहला है आरंभिक काल। इसे पूर्व आरंभिक काल में उन्होंने विभाजित किया। पूर्व आरंभिक काल के अंतर्गत ईस्वी सन 700 से 1343, उत्तर आरंभिक काल के अंतर्गत 1300 से लेकर 1444, उसके बाद माध्यमिक काल के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक काल, जिसमें 1445 से 1560 ईस्वी तक, प्रौढ़ मध्यकाल के अंतर्गत 1560 से 1680 तक ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा बिंदु है अलंकृत काल। इसमें भी इसके उन्होंने 2 विभाजन किए हैं। एक है पूर्व अलंकृत काल जो 1681 से लेकर 1790 तक, और दूसरा जो है उत्तरालंकृत काल में 1791 से लेकर 1890 तक। और चौथा जो उनका महत्वपूर्ण बिंदु रहा वह है पूरी परिवर्तन काल, जिसमें 1890 से लेकर 1925, और 5वां बिंदु है वर्तमान काल जो 1926 से लेकर आज तक। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने अपने विचारों के अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन करने का, हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का सबसे पहले प्रयास किया। इनका काल विभाजन एवं नामकरण निसंदेह ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ है, किंतु वैज्ञानिक और तर्कसंगत नहीं है। अतः आगे चलकर इतिहासकारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। कुल मिला के हम यहां पे कह सकते हैं कि गारदाद तासी हो, शिव सिंह सेंगर हो या ग्रियर्सन हो, इनके आगे जाकर काल विभाजन और नामकरण करने का सफल प्रयास मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद इस ग्रंथ में किया, परंतु भारी विस्तार के कारण अनेक समस्याएं पाठकों के सामने खड़े होने लगे। पहले विद्वानों से भी अच्छा काल विभाजन उन्होंने जरूर किया, परंतु उसमें भी भारी मात्रा में कमियां हम देख सकते हैं। इनका काल विभाजन एवं नामकरण निसंदेह ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ है, परंतु वैज्ञानिक और तर्कसंगत नहीं है। इस प्रकार अनेक विद्वान जो हैं मानते हैं। काल विभाजन और नामकरण का सबसे मौलिक प्रयास हिंदी के जाने माने इतिहासकार आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहले किया है। इसका विस्तृत विवरण जो है हम आगे वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। धन्यवाद।